हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केपी कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्यिका। इसको कहते हैं मीडियन। मध्यिका एक केंद्रीय मूल्य है। ये आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में करके दो बराबर भागों में बांटती है, जिसमें आरोही क्रम को बढ़ता क्रम भी कहते हैं, जिसमें संख्या कम से अधिक की ओर जाती है, तथा अवरोही क्रम को घटता क्रम भी कहते हैं, जिसमें संख्या अधिक से कम की ओर जाती है। अब आते हैं हम मध्यिका निकालने के सूत्र। तो मध्यिका निकालने के सूत्र में व्यक्तिगत श्रेणी जो होती है, जिसे इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। इससे व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यिका निकाली जाती है। खंडित श्रेणी, जिसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, इसमें हमारा x होगा, f होगा, और इसमें क्या निकालेंगे, पहले CF निकालेंगे। CF जिसको हम संचयी बारंबारता भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2 द आइटम या n+1/2वें पद का मान। उसके बाद आती है हमारी सतत श्रेणी, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसमें फॉर्मूला होगा m इक्वल टू L1 + L2 - L1 अपॉन f स्मॉल m - c, जहाँ पर स्मॉल m जो होता है वो साइज ऑफ n/2 द आइटम। इसके लिए जो टेबल बनेगी, क्लास इंटरवल CF हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, और जो CI है हमारा क्लास इंटरवल है, जिसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज में माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है, तो एक उदाहरण लेते हैं। 4, 6, 5, 3, 1, 8, 7, 9 की मध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो आंकड़े हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से इसको आरोही क्रम में लगा लेंगे। इनका जो टोटल नंबर है वो 8 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। तो साइज ऑफ 8 जो नंबर दे रखे हैं, 8+1/2 द आइटम, तो साइज ऑफ 4.5 द आइटम। तो 4.5 द आइटम तो इसमें नहीं है, तो हमें इसको इस तरीके से तोड़ना होगा। तो साइज ऑफ 4 द आइटम प्लस 0.5 ब्रैकेट बिगिन साइज ऑफ 5th आइटम माइनस साइज ऑफ 4th आइटम। अब 4th आइटम की वैल्यू 5 है और 5th की वैल्यू 6 है। तो 0.5 ब्रैकेट बिगिन 6 - 5, तो ये बचेगा 1। 0.5 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5, 5 + 0.5 इक्वल टू 5.5। इसके बाद एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित समयांकमाला से मध्यिका के मूल्य की गणना करनी है, यानी कि हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए इसमें हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, x और f दे रखा है। तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, x और f की वैल्यू। तो पहले इसमें देखेंगे हम कि क्रम कैसा है। तो क्रम हमारा बढ़ता हुआ क्रम ही है, यानी कि आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित हैं। तो x और f, x की वैल्यू गिवन कर दी है, f की वैल्यू गिवन कर दी है। तो हम इससे CF निकाल लेंगे। CF निकालने के लिए 6 सेम रहेगा, फिर 6 + 10
6 + 10 16 हो गया, 16 + 0 16, 16 + 0 16 और 16 + 14 30। तो वैल्यू रखेंगे n = 30 आ गया, तो m = साइज ऑफ n + 1 by to the item। तो साइज ऑफ 30 + 1 by to the item यानी कि 31/2, 31/2 में पद का मान आएगा। तो इसका जो मान आएगा 5.5 वे पद का मान यानी द आइटम। तो ये इसमें देखेंगे तो ये हमारा बैठ रहा है 16 और इसके सामने वैल्यू आएगी ये 5। तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। इसके बाद एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित से मध्य का मीडियन ज्ञात करना है। वेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर। तो ये वेजेस जो है इसको हम क्लास इंटरवल लेंगे और नंबर ऑफ वर्कर को हम फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ लेंगे। उसके बाद सी एफ बनाएंगे। तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी 50, 54, 85, 45, 30 इस तरीके से ये दी हुई हैं। तो इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे 50, 50 + 54 104, 104 + 85 189 + 45 23 4 + 30 264। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा जो n की वैल्यू है, इन सब का टोटल करेंगे तो 264। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m = L1 + L2 - L1/f ब्रैकेट बिगिन स्मॉल m - c। स्मॉल m जो होगा साइज ऑफ n by to the item यानी कि 264 by to the item, साइज ऑफ 13 to the item यानी कि 132 में पद का मान किस में आ रहा है, 132 आ रहा है 189 में। इसके जस्ट सामने वाला L1 L2 और ये f और इससे ऊपर वाला c। यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 53.29। तो इस तरीके से ये माध्यिका का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिजनेस स्टैटिक्स का पहला टॉपिक ले रहे हैं बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना। बहुलक का मतलब होता है कि जो भी डाटा है वो बार बार यानी कि फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाएगा। अब इसको ज्ञात करने की जो विधियां मेथड होते हैं वो हैं 2 मेथड।